जितने भी लड़के हैं सिर्फ जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दारू का है। गौशाला बन गई जिनमें चारों नहीं है, भूखन मर रही गईया और खेत के खेत रोज मिटा रही। इनको इंतजार लड़के एसआई में लगे हैं क्या? इनकी दम पे लगे हैं। आज ये 4 साल में हाथ दिखाई दे रहे हैं, आज इनकी सीट आ गई है। तो इस तरीके के आप इल्जाम नहीं लगा सकते युवाओं। जो बात आती है वो जो बनते हैं वो पहले अपना विकास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस सरकार में हमारे यहाँ जो है सबसे पूरे गांव से जो भी चेयरमैन बने, अस्पताल में कब का बोल रहे, तो स्कूल में छटा के भरे, चावल खाए मोड़ी मोड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। और अभी हम उपस्थित हैं टोड़ी फतेहपुर नगर पंचायत की यहाँ पे, जो कि बस स्टैंड वाला क्षेत्र लगता है। तमाम दावेदार हमें यहाँ दिख रहे हैं, आम जनता भी दिख रही है और हर पार्टी से कोई ना कोई दावेदारी यहाँ कर रहा है। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे, खास तौर से चुनाव के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएं रहीं बीते 5 सालों में टोड़ी फतेहपुर की। तो चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार दुबे है, वर्तमान पार्षद है वार्ड नंबर 8 से भाजपा से। तो इस बार टिकट भाजपा से ही मांग रहे हैं? बिल्कुल मांग रहे हैं, आवेदन भी कर दिया है मंडल अध्यक्ष को। कैसे बीते 5 साल? 5 साल हमारे बड़ी खुशहाली के बीते। मोदी योगी के शासन में घर घर आवास मिले, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं। वार्ड में जाके देखे आप, किसी को कोई पैसा नहीं लगा। किसी का कोई पैसा नहीं लगा। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा है और मैं टोड़ी फतेहपुर का निवासी हूँ, जिला प्रभारी हूँ नशा मुक्ति समाज अभियान आंदोलन कौशल का। पूर्व प्रोफेसर भी हूँ। वर्तमान में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। दावेदारी किस पार्टी से कर रहे हो? किसके? देखिए, मैं जनता के द्वारा चुना हुआ, मैं जनता के द्वारा चुनना चाहता हूँ। जनता तो ये कह रही है चाहे आप निर्दलीय हो और अगर पार्टी भी देना चाहे तो मैंने भाजपा को अपना आज सुबह सवेरे मंडल अध्यक्ष जी को मैंने सौंपा है। और मैं माननीय मंत्री कौशल किशोर, जो कि इसमें केंद्र में मंत्री हैं, नशा मुक्ति अभियान उन्हीं का आंदोलन है, उसमें जो जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो सबसे पहले यही चाहता हूँ कि अगर हमें बीजेपी पार्टी अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम लोग उसका आभार भी व्यक्त करेंगे और काम भी करेंगे। वो नहीं देगी तो देखिए सर, जनता ने तो मान लिया है कि आप तो सर अगर निर्दलीय भी उतरते हैं तो हम आपका सहयोग कर रहे हैं। तो संगठन वाले तो फिर नाराज हो जाएंगे। देखिए सर, देखिए ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये निकाय चुनाव है और 1 to 1 व्यक्तिगत चुनाव है ये। जी हाँ। इसमें दोहरी बात हो जाती है। आप कह रहे 1 to 1 है, इसके बाद आप टिकट भी मांग रहे हैं, तो फिर जब 1 to 1 है तो कोशिश करिए आप निर्दलीय लड़िए। नहीं तो मेरा तो देखिए, मेरा प्रयास यही है, देखिए मेरा प्रयास यही है कि मैंने काम करता हूँ, जिस व्यक्ति के साथ काम करता हूँ, जिस व्यक्ति से काम करता हूँ, तन मन धन से काम करता हूँ। बट उम्मीद भी यही रहती है कि जिस तरीके से मैं काम करूँ वो मेरे को रिजल्ट भी मिले। तो मेरा निवेदन है, मैं तो मंच के माध्यम से भी यही बात कहता हूँ और जनता के माध्यम से भी यही बात कहता हूँ। हमारे जो पदाधिकारी हैं, जिले के भी, क्षेत्र के और नगर के भी और केंद्र में और प्रदेश में भी, उनसे भी कहता हूँ कि जो योग्य व्यक्ति हो भाजपा के अंदर, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सक्षम व्यक्ति हो, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। अगर आप डमी कैंडिडेट को उतारेंगे तो डमी कैंडिडेट आज से कई सालों से बने आए, मैं बुरा नहीं, आज से पहले भी भाजपा ने टिकट दिया था। राम प्रसाद आर्या जी बने थे पहले, पूर्व में 2 बार चेयरमैन बने। आप जनता यहाँ खड़ी हुई है, वो जानती है क्या विकास किया। उसके बाद गंगाराम पंडा जी भी बने यहाँ पे, वो भी मतलब एक जाति के 3 बार चेयरमैन बन सकते हैं बीजेपी से, है ना। 2 बार बीजेपी से बने और 1 बार आपके समाजवादी पार्टी से थे गंगाराम पंडा जी। इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी के हैं। आप देखिएगा, अगर आप मकान की बात करते हैं तो सर ये बताइए, हमारी आपकी खून पसीने का कमाई जो आप टैक्स जमा करते हैं वो चीज उनके पास जाता है, वही रिवर्स करके आपके पास आता है। और ये हिंदुस्तान में चल रहा है, अकेले टोड़ी फतेहपुर में नहीं आया। अगर आप विकास की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले नौकरियों की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम लोगों को 15-15, 20-20 हज़ार की नौकरियां मिल जाती तो निश्चित रूप से 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए हम बैंक से लोन लेके मिल जाते। आज जिन मकानों की हम बात कर रहे हैं, आज उस मकान पर हम एक बार क्या लोन ले सकते हैं? आप बताइएगा। नहीं, मैं बताऊंगा, पहले आप अपनी बात रख लीजिए। तो मेरा निवेदन यह है कि देखिए, विकास हुआ अपने स्तर से हुआ, बट मेरे स्तर से और जिस क्षेत्र की जनता के स्तर से नहीं हुआ है। ना यहाँ पर नालियां नहीं है, यहाँ पर स्कूल है बट टीचर्स नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड तक का स्कूल कई सालों से चला आ रहा है। ना डिग्री कॉलेज है, ना इंटर कॉलेज है और ना ही अस्पताल है, ना कोई डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक की चर्चा शुरू से हम लोग उठाते आ रहे हैं, ब्लॉक की चर्चा हम शुरू से उठाते आ रहे हैं, ठीक है ना। ब्लॉक की चर्चा हम उठाते आ रहे हैं और ब्लॉक के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टोड़ी फतेहपुर के अंदर ब्लॉक आए और ब्लॉक आएंगे तो निश्चित रूप से डीएम साहब, एक बार डीएम साहब आएंगे,
एसपी महोदय आएंगे, डीआईजी महोदय आएंगे, सीडीओ महोदय आएंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। यहाँ पर आप जैसे बलुपुरा मोहल्ला में जाइएगा, बलुपुरा मोहल्ला वालों ने कई सालों से बोलते आ रहे हैं कि साहब इसको जोड़िएगा। माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी ने इनका निवेदन स्वीकार किया और उस पर क्या बोलते हैं जो हमारे एसडीएम है, एडीएम साहब है, उन्होंने स्वीकार किया और उसमें जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। तो कहने का निवेदन यह है कि जब तक हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, यहाँ के जितने नेतागण रहते हैं वो ऊपर तक बात नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ यहाँ से लेके टोरी फतेहपुर के थाने तक ही घटिया तक सीमित रहते हैं। अगर जिस दिन जिले तक जाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे तो निश्चित रूप से ब्लॉक भी बनेगा और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। जी भाई, मैं जवाब लेने से पहले मैं अपनी बात रख लूं। भाई साहब टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से और आप कमियां भी गिना रहे हैं बीजेपी की। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से टिकट मिल जाएगा? आप जवाब देंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ, हाकिम सिंह चौहान जी, और नगर का ही निवासी हूँ जी। वर्मा जी ने 2-3 दिन से मुझे फोन लगाया कि मुझे आवेदन करना है जी। एक तो वर्मा जी अभी इसके पहले पार्टी में रहे नहीं हैं, लेकिन मुझसे ज्वाइन किए हैं। नहीं, हाँ अभी करंट जी, ये आरक्षण सूची आने के बाद तो ये तो संगठन के ना कोई कार्यकर्ता है ना पदाधिकारी है। अब इन्होंने टिकट मांगा, क्यों मांगा? भारतीय जनता पार्टी की यहाँ लहर है इसलिए इन्होंने। यहाँ लहर नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नहीं यहाँ की नगर की कह रहे हैं। इन्होंने इसलिए टिकट मांगा, आवेदन मैंने इनका स्वीकार किया था सुबह और उन्होंने कमियां गिनाना शुरू कर दिया जी। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होगा तो आप तो समझ चुके हैं। जब इस प्रकार के व्यवहार से तो प्रत्याशी तो लगभग जितने टिकट मांगने वाले हैं यहाँ नगर में चुनाव लड़ने वाले हैं उनमें केवल एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से तय है। बाकी जितने चुनाव लड़ने वाले नगर पंचायत के हैं वो सभी दावेदार भारतीय जनता पार्टी के। कितने हैं समथिंग अगर हम संख्या की बात करें तो? 15 लोग भाजपा से मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं और 16 प्रत्याशी खड़े हैं, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन साहब। बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा अलग से लड़ने की इच्छा ही नहीं बना रहा है। लेकिन ठीक है भैया, आप पूर्व चेयरमैन रहे, भाई साहब से हम बात कर लें, आपने भी दावेदारी की है। हम भैया वैसे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मतलब इससे पहले बीजेपी से रहे हैं? नहीं, हम बीएसपी से यहाँ चेयरमैन रहे हैं, मंत्री प्रतिनिधि भी रहे हैं जी। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ 6 चुनाव हो चुके हैं जी और ये 7वां चुनाव होने जा रहा है। हम लोग चुनाव भले ही लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी जो पहले ही लड़ रहा है, किसी ने 2 लड़ ली, हम 3 लड़ चुके हैं और कोई 4था लड़ चुका है। लेकिन ये जनता 7-6 लड़ा चुकी है, मतलब ये 6 लड़ा चुकी है, 7वां लड़ाने जा रही है। तो हम लोग दावे प्रतिवादे छोड़िए, जनता सब जानती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो फैसला कर लेगी। अब रहा विकास का, हमारे यहाँ टोली फतेहपुर 2 ही समस्याएं हैं कि एक तो लोग व्यापारियों को रोजगार, वो व्यापार चल जाए और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। बाकी टोली का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। वैसे हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़ा चुनाव नहीं है, ये मतलब छोटा चुनाव है। ये मोदी योगी वाली बात लेने का ही नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। गाँव का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है। इसमें मतलब ये वोटर अपनी मर्जी से जो चुनेगा वो उसके लिए मर्जी है उसकी, और इसलिए हम सभी वोटरों को धन्यवाद देते हैं। चाचा कह रहे हैं मोदी योगी अच्छा काम कर रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं सपा से, तो क्या लगता है? तो क्या लगता है? ये चुनाव मैंने क्या कह दिया, ये चुनाव ना मोदी बदलना है ना योगी। नहीं, पॉइंट नोट करिएगा, पॉइंट नोट करिएगा। इस चुनाव से ना मोदी बदलना है ना योगी बदलना है। हम उनकी बुराई इस चुनाव में नहीं करना चाहिए हमको। ये केवल गांव के विकास का चुनाव है। ये वोटर जो है भाजपा का भी हो सकता है, सपा का भी हो सकता है, किसी का हो सकता है, लेकिन उसे जो अच्छा लगेगा उसको वोट देगा और देता है। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि जब पार्टियों का लेना देना नहीं है जब इनसे, तो हम कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि भाई पार्टियों को किनारे में रख के वो विधानसभा लोकसभा के लिए हम छोड़ दें और हम निर्दलीय लोग खड़े हों अपने सिंबल पे, जो चुनाव आयोग हमें सिंबल दे उस पे लड़ें। क्या समस्या आती है फिर? निर्दलीय भी जो है चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारा जो रजिस्ट्रेशन है पार्टियों का वो एक घर माना जाता है। तो वो एक घर है, पार्टी का घर है। ना कोई पार्टी अच्छी होती है ना कोई बुरी होती है। जब जनता वोट देती समाजवादी पार्टी को, उसकी सरकार बन जाती है, वो जनता मतलब वो पार्टी अच्छी हो जाती है, तो वो साइकिल दौड़ती है बगैर मतलब मटगाट वाली दौड़ से चली जाती है। 2012 में यहाँ जो है सुनिएगा, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भैया यहाँ राम प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी को 80 वोट मिला था और गंगाराम पंडा का रिक्शा था वो सारा दौड़ता चला गया। तो उस समय भाजपा वाले कहाँ चले गए थे? तो ये चुनाव गांव का चुनाव है, इसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये बात एक्सेप्ट करिएगा। और जनता भारतीय जनता पार्टी इसको वोट दे रहे, उसको हमारे सपा वाले को दूसरे को वोट दे रहे हो, हमें से कोई गिला शिकवाए नहीं है। तो हमको अपने वोटरों पे भरोसा नहीं? भरोसा है, बहुत अच्छा है हमको। और हम ना होता भरोसा हम जीत कैसे जाते एक बार। और सुन लो, अभी तक जो चुनाव हुए टक्कर में हम ही रहते हैं। जो चुनाव लड़े सामा से हम SC के कैंडिडेट हैं,
और भी सामंत से भी हमने चुनाव लड़ा था, टक्कर में हम ही थे। अब हम 2 प्रत्याशी जो वर्तमान में चेयरमैन साहब हैं, जो वीर सिंह जी हैं, वो समाजवादी पार्टी से चेयरमैन इस समय, और हम उसी के दल से लड़ रहे हैं। तो अब तो हम 2 हो गए। और जो तो आप पुराने कामों की अगर हम चर्चा करेंगे तो आप बताएंगे कि सारा विकास हुआ है उनके समय? पुराने कामों में विकास तो होता ही है यार, कोई घर पैसा तो ले नहीं जाता है, जो पैसा आता है वो लगाया जाता है। रुक जा, जवाब ले लें। पैसा आता है वो लगाया जाता है। जी, नेताजी ने कहा पुराने 5 सालों में भयंकर काम हुए हैं, तो आप बताएं कि क्या कितनी सच्चाई है? यहाँ पे सच्चाई तो ये है जी कि वास्तव में अगर हमारी जो हम बीजेपी से कैंडिडेट है, संभावित प्रत्याशी हैं बीजेपी से, हाँ, जितेंद्र पेंटर हमारा नाम है जी। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। और विकास हो जाता, अगर हमारा प्रत्याशी वास्तव में बहुमत में होता है यहाँ पर, तो विकास हो जाता है। जो हमारी मंडल की टीम है यहाँ पर जी, बहुत संघर्ष करती है। जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं इतनी मेहनत करते हैं कि शायद कोई भाजपा का कोई यहाँ किसी मंडल में करता होगा। नहीं तो हमें ये बताएं कि जो बीते 5 साल हैं उनमें क्या काम होने चाहिए तो जो नहीं हुए हैं? वो तो ऐसा है, जब हमारी टीम का कोई प्रत्याशी या कोई चुन करके दल के हमारे भाजपा के दल से पहुंचेगा, जी जी, तब इसका आपको फॉर्मूला पूरा मिल जाएगा। हम लोगों की यही रणनीति है कि जो कुछ भी गलत हुआ है वो हम सब खोल के रख देंगे। भैया आम लोग, अब हम 1-2 प्रश्न ले लें भैया। पहले आप सब लोग नहीं, आम लोगों से भी चर्चा करते जाए संघ में। अब सभी दावेदार सामने आ जाएंगे, फिर जनता कहेगी कि भाई हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो भाई निकल के आओ, आप सब देखते ही रहेंगे क्या? लोग आ जाओ भैया, बात रखो अपनी भैया, काहे डर रहे हो? छात्र हैं यहाँ, छात्र भी चाचा बोल रहे जी। कहा लग रहा हो चाचा, कहा है माहौल? तो मैं आपके चैनल को जी और आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने इस उपेक्षित नगर पंचायत में, ठीक जो पहाड़ और नदी नालों से घिरी हुई है, उसमें आपने आने का सामर्थ्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहता हूं इसी तरीके से आपको ईश्वर शक्ति दे, ताकि आप बराबर चुनाव में आते रहें और यहाँ की जो कमियां हैं वो उजागर हों, जनता के सामने, प्रशासन और नेताओं के सामने। हम जनता के प्रति ही ईमानदार हैं, समझ रहे हैं? हम लोग जनता के प्रति ईमानदार हैं। अच्छा, बाकी किसी लोगों को भी हम लोग धोखा मैं अपनी बात करूं, आप यहाँ जहाँ खड़े हैं ये नगर पंचायत का मेन चौराहा है, मेन अड्डा है। यहाँ से सभी जगह को आना जाना होता है। अगर विकास हुआ होता तो यहाँ नहीं दिख रहा 15 साल में, तो यहाँ नहीं दिखाई देता। यहाँ खुदा डला है पूरा। यहाँ अब आप देख लीजिए, ठीक यही है टोड़ी फतेहपुर। इसके बाद जो बात आती है वो जो बनते हैं वो पहले अपना विकास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग चाहते हो जो आपके जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, अपनी बात रखते हैं कि भैया फला जगह फला सुविधा होनी चाहिए। हाँ, वो पहले अपना विकास करते हैं, इसके बाद जनता के लिए फूटा फाटा कहीं मिल गया, कुछ हो गया तो अलग बात है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे आपने समस्याएं बताई हैं, तो आप जैसे जो समाज के जो जागरूक लोग हैं उन्हें लगता है कि भाई बस स्टैंड पे ये होना चाहिए, बच्चों के लिए कहीं खेलने के लिए जगह होनी चाहिए, तो क्या आप लोग निकल के जाते हैं उनके पास? हाँ, ऐसा है, निकल के जाते। लेकिन हम लोग चूंकि हम लोग जो विरोधी हैं, हम विरोधी हैं, जो बात ये कर रहे हैं हम विरोधी कहलाए, ठीक, वर्तमान बॉडी के विरोधी कहलाए। अब जब विरोधी हैं तो वो हमें क्यों वहाँ बुलाएंगे, क्यों हमारी बात सुनेंगे? फिर भी आप लोग प्रयास, मैं आपकी नहीं विरोधी की बात नहीं कर रहे। जैसे हमें कोई समस्या है तो हम अपनी बात रखें, काम हो ना हो वो एक अलग बात है। ऐसा है, काम रखते हैं। सबसे ज्वलंत समस्या है यहाँ ये अभी अतिक्रमण हटाया है। यहाँ ये वाला यहाँ दुकानें हुई लगी, हाँ, अभी अतिक्रमण हटाया। उस अतिक्रमण के बाद क्या हो रहा है ये दुकानदार जान रहे और पब्लिक जान रही है, ये सब महानुभाव खड़े हैं, ये जान रही है। दुकानदार भैया कितने लोग हैं? क्या यहाँ सुविधा हुई अतिक्रमण हटाने के बाद? तो दुकानदार भैया बताओ तो उनकी हम समस्या जाने का समस्या आ रही। अतिक्रमण के बाद क्या होगा? नहीं, एक मिनट भाई। अतिक्रमण के बाद क्या सुंदरता हुई, क्या तब्दीली हुई यहाँ? लेकिन ये और हुआ कि नदी में फ्री में बालू है, गट्टी है, उसका यहाँ डस्ट डाल दो और रिकवरी कर दो, पैसा बराबर कर दो, गड्ढा मुक्त हो गया। हमने बाहर से सामान मंगाया और पूरा हो गया, ठीक। अब आप आइए, आप इसमें सन 2009 से 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही। यहाँ प्रदीप जन आजत इस लोकसभा से सांसद थे और वर्तमान में कैबिनेट में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। वो यहाँ 10 फरवरी में आए टोड़ी फतेहपुर, हली इंटर कॉलेज आए।
हम लोगों ने आग्रह किया, वो यहाँ है जैन मंदिर। जब उनको रखा गया यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए, तो यहाँ डिग्री कॉलेज को उन्होंने कहा कि आप जमीन दीजिए नगर पंचायत से, हम यहाँ राजकीय महाविद्यालय खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, तो जो वर्तमान में उस समय बॉडी थी उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन कहीं फ्रंट पे दी नहीं, वो चला गया। उस समय कौन था यहाँ चेयरमैन? अब चेयरमैन अब जो भी पूछ लें आपको, अरे जानकारी अब ये है कि अरे थे बीएसपी से हमारे मल खान भाई थे चेयरमैन, और इन्होंने जवाब देने के लिए पूछ रहा हूँ ना, आपने बता दिया नहीं, इसलिए इन्होंने साल पहना था, नारियल लिया था, इन्होंने ये कहा था कि मैं जमीन दे रहा हूँ, और जमीन नहीं मिली। दो चेयरमैन साहब पहले आप ये होता जमीन चेयरमैन नहीं देता है, जो लैंड भूमि होती समझने का प्रयास करिएगा। हम स्वीकृति देते हैं, बाकी डीएम इसका अधिग्रहण करता है, और ये सारे चेयरमैन कितने बड़े पाबंद नहीं होते हैं कि उसको जमीन का अधिग्रहण कर, समझने की कोशिश करिएगा। जमीन के अधिग्रहण करने का पावर चेयरमैन को नहीं होता है, अधिग्रहण करने का पावर डीएम और कमिश्नर को होता है। हमने जब लिख के लेटर दे दिया आपको अधिग्रहण कर करके, वो मंत्री का आदेश होता था, वो ग्रामीण मंत्री थे, तो हो जाना चाहिए था। हमें तो लेटर बना के भेज दिया, खत्म कहानी। अधिग्रहण डीएम को करना नहीं किया उनने, ये मेरा मतलब थोड़ी था। सुन लिया चाचा, उनने कहा हमने जानकारी अपनी लीगल बात भेज की है, दिया, पूरी ये लीगल चाहिए, बात नहीं है। हुआ तो हम क्या करें? अच्छा, लीगल वे में है। वो हो गया। हाँ अब आप आइए यहाँ ब्लॉक के लिए, जी, ब्लॉक के लिए अब आप आइए ब्लॉक के लिए, जो यहाँ जनमानस की ले रहा हूँ मैं आपकी बात। आप सब सिमट गए यार, फिर रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चाचा स्पेस अच्छे से ले ले। ये जनमानस की देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चेयरमैन के पास इतना बजट नहीं होता है, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इनके बहुत बड़े बजट होते हैं, इनको यहाँ करना चाहिए, वो दिखाई देगा। दो बार सरकार हो गई, पहले सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जब हम वैसे सरकार के ऊपर नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन खरीद खाद के लोग वही ले गए। चेयरमैन का चुनाव में सरकार की बात नहीं करना चाहिए, वैसे दो बार सरकार बन गई, वेलकम, लेकिन इसके बाद चेयरमैन के पास इतना बजट नहीं होता है, वो अपनी नगर पंचायत का वेतन नहीं दे पा रहा। कर्मचारी 60 कर्मचारी हैं, उनका वेतन नहीं इशू हो पा रहा है, ये पोजीशन है नगर पंचायत में। दूसरी बात, विधायक है, सांसद है, पूरी सरकार है, और वो बजट ना दे, यहाँ ना काम करा, उनको दिखाई नहीं था कि टोली फसल कुछ है, खराब है कि अच्छा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं भैया? तो इसके लिए हम लोग चेयरमैन, सब चेयरमैन ही दोषी है क्या? तो भैया सब लोग चेयरमैन जो भी हैं भैया, चुनाव को बहिष्कार कर दो, उन्हें बजट नहीं मिल लो, वे कह रहे पैसा नहीं आ रहा, कचू तो काम नहीं हो पाओ। पैसा नहीं आ रहा तो फिर चेयरमैनों के इतने करोड़ों के मकान कैसे बन जाते हैं? जवाब दो, जवाब। नहीं, कोई करोड़पति नहीं है भाई साहब। करोड़ अभी क्यों बना? फिर अभी क्यों बना? आज से 5 साल पहले क्यों नहीं बना? नहीं 700 नहीं, हम तो 1000 बीघा क्यों ना हो, बट आज से पहले क्यों नहीं बनाया उन्होंने, है ना? जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, नहीं चाचा उसकी बात नहीं है, सिर्फ जब विपक्ष का बैठा है, जब विपक्ष का कोई बैठा हुआ है, उसने सिर्फ अपना पेट भरा है, ना कि नगर का कभी नहीं विकास किया है। और जब आप सरकार में, तो आदर्श नगर पंचायत बनी दीजिए। आपको याद है, आपकी आदर्श नगर पंचायत को बोला गया था, आपका वो पावर थी कि आप सारे काम कर सकते थे। आज मैं ना कोई ने चेयरमैन नहीं हूँ, मैं पार्षद नहीं हूँ, और तब की मैंने यहाँ के लिए पार्क का सैंक्शन करवाया। माननीय मंत्री जी के कहने पर, माननीय मंत्री कौशल किशोर जी के कहने पर यहाँ पे पार्क सैंक्शन हुआ, जबकि मैं कोई पार्षद नहीं हूँ, मैं कोई सदस्य नहीं हूँ यहाँ का। और यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने ब्लॉक के लिए, ये ब्लॉक की कई फाइलें सीएम साहब के पास जा चुकी हैं, और निश्चित भेजी हैं ये मैंने, माननीय मंत्री जी ने भेजी हैं, कौशल किशोर जी ने भेजी हैं जी, उनके ऑफिस से गई हैं। तो 99% ब्लॉक बन के तैयार होने वाला है, और उसी कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे थे, बट गुजरात चुनाव होने के कारण वो नहीं आ पाए। मैं तो निवेदन ये करना चाहता था, जो 5 साल निकल गए और आज वर्तमान में सरकार भाजपा की थी, और उससे पहले जो बीच में जो चेयरमैन थे वो समाजवादी पार्टी के थे। आप उनका मकान देख रहिएगा, करोड़ों रुपए का बना हुआ है। आप विकास देख लीजिएगा, गलियां देखेंगे तो हर जगह टूटे फूटे गड्ढे पड़े हुए हैं। लाइटें देखेंगे तो कोई सोलर लाइटें नहीं चल रही हैं। और विकास की बात करेंगे, सिर्फ ना स्कूलों में विकास, आज 5 साल हो गए हैं, 25 साल से तो 20 साल से तो कम से कम अस्पताल बना हुआ है, वहाँ पे कभी भी उन्होंने वो नहीं किया। आज आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ब्रजेश पाठक जी को स्वयं मंत्री जी ने यहाँ के हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स के लिए लिखा है। चर्चा हो जान दो, आप ही लोगन से हैं, कैमरा चालू है, काहे परेशान हो रहे हैं? हम नहीं जा रहे कि डॉक्टर साहब के लिए माननीय ब्रजेश पाठक जी को लिखा है, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैंने अवगत कराया था कि यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो है, बट
और डॉक्टर्स नहीं है। तो उन्होंने ब्रजेश पाठक जी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि जल्द ही यहाँ पे परमानेंट नियुक्ति करा दी जाएंगी, नियुक्तियां होनी हैं, उसके लिए समय लग रहा है। इसी तरह से यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने एक लेटर दिया था ब्लॉक के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी पार्क नहीं बने हैं, अभी तक कोई पार्क नहीं बना था। तो माननीय मंत्री जी ने एक हमारे सैंक्शन भी कराया, जो भाई साहब जो कह रहे हैं उसके भूमि पूजन का प्रोग्राम हो रहा था, स्वीकृत हो रहा था, स्वीकृत हो चुका है। 1.5 एकड़ 1.25 एकड़ करीब 1.25 एकड़ की भूमि दे दीजिए। हाँ बिल्कुल चलिएगा। 1.25 एकड़ का पार्क स्वीकृत हो चुका है, पत्थर भी बन चुका है। बट माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी गुजरात का भ्रमण था, चुनाव था, इस कारण से वो नहीं आ पाए। चलो भाई साहब ने अपनी बात रखी, कितनी सत्यता है? कहने का मतलब है कि जो नगर पंचायत का चुनाव आ गया, ये नगर पंचायत का चुनाव आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी को सब दिखाई दे रहा है कि हम क्या क्या बनवा रहे हैं। लेकिन आज 7 साल हो गए, 6 साल सरकार को बने, तब तक कुछ नहीं बना पाए हैं। और रहा सवाल उसका विकास का, हमारे यहाँ बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ है, उसमें डॉक्टर भी तो बुलवा नहीं पा रहे हो। और सरकार की बात करते हो, तुम्हारे यहाँ टोड़ी फतेहपुर में कोई व्यवस्था नहीं है, डिलीवरी होने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ मऊरानी टोड़ी फतेहपुर से लेके और तहसील जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई डिलीवरी एक बार रास्ते में हो गई थी किसी औरत की, रोड बन नहीं पा रहा है। तुम कह रहे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास, अरे हो गया है यार, 7 साल में स्वीकृत हुआ है, 6 साल में स्वीकृत हुआ है। चलो भारतीय जनता पार्टी वाले बनवा देंगे, मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने सबकी बात सुन रहे हैं, नहीं सबकी बात सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछली 5 सालों की सरकारों में 70 साल की आजादी के साथ में सबसे ज्यादा काम टोड़ी फतेहपुर में हुआ। सब लोग सुनने वाले हैं। कई परिवार ऐसे थे जिनके माता पिता अपने बच्चों को घर नहीं दे पाए, छत नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3000 आवास बने हैं 2.5 लाख के। अगर एक परिवार में 4 सदस्य 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को भी मिला और 5 में माता पिता को भी मिला। 5 आवास 10 लाख रुपए के आवास मिले। जवाब दे रहे हमारे खपरा, अरे हाँ चाचा सुनो हमारे हते खपराई खपरा, इतने गांव में लेंटा तो हते कैमरा में आ जाओ, नहीं तो क्या मतलब नहीं, एक कैमरा होते चल रहा। हाँ तो आओ देखो, हमारे पानी बहसो अषाढ़ को महीना लगो तो 2000 के 1000 तो हते खपरा। सुबह खपरन तक का हम उनका पैसा नहीं हते, फिर की ना सो खटिया डरी वो ऊपर से टपकाओ, वो हमने खाना है साइकाई। सो मोदी योगी ने मिटा दिया टपका, सो घाय लेंटर, वो घाय हो गई साधन हकवी को। वो इस सरकार में हमारे यहाँ जो है सबसे पूरे गांव से जो भी चेयरमैन बने, अस्पताल में कब बोल रहे, वो स्कूल में सटा के भरे, चावल खा रहे मोड़ी मोड़ा। कोटा है, कोटा पे पूरा कमीशन हो रहा हो, गरीब आदमी कट रहा हमने सुनी 1 किलो तो 2 किलो हो करा, 2 किलो कट रहा हो, 3 किलो मिल रहा है 1 यूनिट पे। हाँ तुम्हें जो 3 किलो उड़ा रहा हो, ये कट्टुआ भाई हम देख के आ रहे। इसलिए हमें यहाँ जो है विनती है कि अभी मंडी बनी है इसी समाज में, इसी सरकार ने बनाई, सब यहाँ की मंडी चल रही और ई में सोहनिया बढ़ रही मंडी में। चलो हम दिखाएं, चलो वो देखे जलवा रहा हूँ मैं तो मुर्गा खबर है, चाचा मुर्गा कटवा रहे मंडी में। यार झूठी कहेगा, वही तो हम बता रहे। ओ भैया हमारे यहाँ 2 चीजें हमारे गांव में आ जाए, चेयरमैन को बन जाए, ब्लॉक और मंडी। चाचा को ब्लॉक और मंडी चाहने भैया, जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, देखो चुन के उन्हीं लोगों में से आए। चाचा कजू कह रहे थे हमें सारों 2000 से बारिश करी जा रही भैया आपकी। हाँ चेयरमैन है इस समय के, पूर्व के और पिछले इससे पहले पूर्व चेयरमैन है। हाँ तो इसमें क्या हुआ कि हम जो है, गंगाराम पंडाल मेरा नाम है, पूर्व चेयरमैन 2012 का जो चुनाव मैं लड़ा हूँ भैया, देखो सबकी रिकॉर्ड 2012 का मैं चुनाव लड़ा हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी की देन है और समर्थक सभी लोगों से, इन्हीं की बदौलत में चेयरमैन का चुनाव हुआ। और इसके बाद जो हमारे 4 वार्ड हैं तो उधर आने जाने की रास्ता क्षति कैसे जो मैंने ही बनवाई थी, लाइट हमने भी लगवाई थी, सड़कें हमने भी निर्माण हमने करवाया और सूर्या प्लांट भी मैंने लगवाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोग से ही हुआ है सब। नहीं तो हम जो देख रहे हैं, जो ग्राउंड में जाकर की समस्या की गलती मानी जाए कि जो इतनी जो धूल उड़ रही और ये सारी चीजें ऐसी उखड़ी बिखरी पड़ी। अब ये देखो ये ऐसा है कि ये अभी नगर पंचायत और PWD का लफड़ा फैला है थोड़ा, और PWD हम लोगों को पैसा नहीं दे रही नगर पंचायत
बस वही लफड़ा है। हाँ। PWI का सहयोग करके मतलब परसेंट फिक्स नहीं हो पा रहा हो। तो भैया परसेंट फिक्स नहीं हो पा रहा हो, जैसे सड़कें खुली नहीं। हाँ बताओ चाचा। आप सुन लो हमारी। हाँ चेयरमैन बन चुके 6 वो ई टाउन की आवाम से पूछो 6 चेयरमैन बन गए। इकट्ठे का दुकान है तो कौन नहीं या एक सरकारी दुकान है तो कहूँ वही हम रख रहे। नगर पंचायतों के हिस्से में हम कहें, नगर पालिका नगर निगम के हिस्सों में आता है कि आप अपने क्षेत्र का मार्केट सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित करें। ठीक है, दुकान नहीं है तो भैया जाको जवाब को दे, सपा को दे के बस बीजेपी को दे। भैया दे रहे जवाब। ऐसा है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का 2 बार पहले चेयरमैन रहे 1995 और सन 2000 में। जी। इसके बाद ये जो चेयरमैन साहब खड़े थे 2006 में ये विजय प्राप्त हुए। इसके बाद 2006 के बाद 12 में चेयरमैन साहब रहे। चेयरमैन साहब ने वैसे देखा जाए तो जो गंगाराम जी है उन्होंने काफ़ी काम कराया था। ये जो नदी पड़ती है वो गांव को तोड़ने वाली जो नदी थी तो उसको गांव को जुड़वाने का चेयरमैन साहब का श्रेय है। न 2 करोड़ का रपटा लगभग बनवाया था और चेयरमैन साहब के समय सड़कें भी खूब बनी। दूसरी बात, वर्तमान की जो हालत थी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी योगी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर खरी भी उतरी है पार्टी। अब यहाँ पे चेयरमैन साहब की तरफ से कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने आवास दिए, सार्वजनिक शौचालय दिए, वो भी मोदी जी की योजना। यहाँ पे लोगों को शौचालय दिया, वो भी मोदी जी की योजना। 1-1 लाख रुपए का कृषि ऋण माफ होगा, वो भी मोदी जी की योजना। मतलब सम्मान निधि है, जितनी भी योजना है, एपेक्स बिछाया गया, डूडा से बिछाया गया। चेयरमैन साहब ने 5 साल केवल एक जवाब दिया, भैया हम क्या करें, अगर कोई फंड नहीं आओ। हाँ नहीं फंड नहीं, फंड तो खूब आओ भैया, हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं चल ले, जब चला तो नहीं है तो निर्दलीय लड़त काहे को हो, पर लड़ते क्यों हो, जब चलती नहीं है तो लड़ते। भैया सरकार दूसरे की हम क्या करें, कोई मुसीबत में फंसा है भैया हम क्या करें। चेयरमैन साहब ने दूसरी दुनिया की रंगीन व्यवस्थाओं में मस्त रहे, झांसी में रहे। रंगीन से क्या तात्पर्य भैया बताओ। रंगीन व्यवस्थाओं में तो दूसरी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप अपने चेयरमैन पे। हाँ सत्यता है जी। और जनप्रतिनिधि को मैं आपसे पूछता हूँ, नेता का मतलब हो जनता के प्रति सहानुभूति, जनता के प्रति त्याग की भावना होना चाहिए। अगर हम राजनीतिक क्षेत्रों में हैं, मैं भी त्याग कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं 2-2 वार्डों से चुनाव जीत सकता हूँ, लेकिन मैं आज चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं गाँव के विकास के लिए और सामाजिक समीकरण साधने के लिए मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, सबको लड़ा रहा हूँ प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। जवाब को दे, बसपा के लोग हैं दिख रहे, कोई दावेदारी है बसपा से। ऐसा है कि मैंने अपने भैया मतलब यार चर्चा तो एक तरफा हो जाए। आ जाओ चाचा, आ जाओ दुबे जी, सब भाजपा वाले। मैंने इसका जवाब अपनी घोषणा पत्र में दे रखा है। जी 25 पॉइंट मैंने लिखे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से मेरे को टिकट मिलता है तो मैं काम आप मैं बिल्कुल कराऊंगा। इसमें पहला है ब्लॉक टोली फतेहपुर का दर्जा देना, नजरगंज, बड़ागंज, टोली फतेहपुर, खुशीपुरा मोहल्ला के एक बरातघर पार्क की व्यवस्था, ओपन जिम का निर्माण, अस्पताल में डॉक्टर्स 24 घंटे, बलूपुरा शिक्षा के लिए क्या विशेष करेंगे? शिक्षा के लिए 11 वार्ड हैं, 11 वार्डों में 11 फ्री कोचिंग, पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक अपने वार्डों में पढ़े और 9वीं से लेके 12वीं क्लास तक एक बड़ा सेंटर बना के या कहीं पे किराए पर लेके वहीं पे कंपटीशन की क्लासें, एसएससी, टीचिंग, पुलिस, एसएससी और सरकारी वैकेंसी ही नहीं करें तो कोचिंग को क्या करें जी? कम से कम 12th जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं 12th जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक उन्हें अनुभव कैसे होगा कि हमें नेता नगरी कैसे करनी है जी। और हमारे यहाँ पर डिग्री कॉलेज, एक सेकंड, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज और इनकी व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था। आप जो कह रहे हैं ना रोजगार हम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, रोजगार हम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि अभी योगी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप प्रपोजल लेके आइएगा, हम उस पर सैंक्शन करेंगे। क्योंकि बात ये आती है जब तक हम लोग प्रपोजल लेके नहीं जाएंगे तो उन पर विचार कहाँ से होगा। अभी मैंने वित्त मंत्रालय से मेरी बात हुई थी, डॉक्टर लालजी निर्मल ने कहा था 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपया आप सबको दे सकते हैं, बशर्ते क्या है कि आप प्रपोजल बनाइएगा। जैसे हमारे यहाँ आर्य समाज कम से कम 1200 के आसपास रहती है। गलतियाँ कहाँ हो रही हैं जब सारी चीजें हैं व्यवस्थित हैं? गलतियाँ ये है कि यहाँ की बात आप शासन प्रशासन तक लेके नहीं जा पाते हैं, मुख्यालय तक नहीं। मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या बोला था, 2 मिनट पहले मैंने बोला था यहाँ के जितने भी नेतागण हैं सिर्फ घटिया तक जाते हैं, घटिया से वापस आ जाते हैं। समझ गए आप, लोग प्रतिनिधित्व करने वाले लोग नहीं है। चाचा जवाब दे रहे हैं, हम बताओ चाचा।
भाई साहब गौशाला बन गई जिनमें चारों नैया भूखन मर रही गैया और खेत के खेत रोज मिटा रही। इनको इंतजाम नहीं है कचू। नगर पंचायत जो आपके अध्यक्ष उनसे नहीं किया भेजा? अध्यक्ष से क्या लगी? नहीं भाव इंतजाम इकट्ठी करके छोड़ दो मोहल्ला में की के घर में बैठ दे चेयरमैन साहब के। तो उनसे कहो ना बच्चा बैठ दो चेयरमैन साहब। भैया आपके चेयरमैन साहब है को करे बात को करे। भाई हम लोगों ने बना गलती हमों ने कही लेकिन उसे चारों तो नहीं है गैया मर रही। चारों को खंड खाला को सही तो क्या है? तो हम जानना है भूसा अपने अरे तू को भूसा खा रही मर गई गैया हो मर गई। कर्मचारी से बात कराएं जो उनका गौशाला में रख। पंचायत की व्यवस्था है रोज एक खेत खा रही गैया पूरी रात जगह था सरकार में है। नहीं सरकार दे रही लेकिन सरकार का बजट सब तो कराओ जा रहा खाया जा रहा है। अब सर्दियों में भूसे की समस्या आई थी पिछली सर्दियों में भूसे की समस्या आई तो उनके जो शुभचिंतक थे उनके शुभचिंतकों के यहाँ गौशाला से भूसा उठ के गया। जो सच्चाई स्टोरी फतेहपुर के उनके जो आदमी थे जो लोग थे उस गौशाला से जो दूध बेचने वाले लोग थे उन्होंने उस गौशाला का भूसा खिलाया और खिला के दूध बेचा टोड़ी फतेहपुर में। आप ये बताओ बड़ा गंभीर आरोप लगा सत्यता है जी। अरे गौशाला की चाबियां जो नहीं ना है गौशाला की चाबी नहीं ना है। वो जो टीम है जो देख रेख में लगी उनके पास नहीं है। कुआ है सोत है तो बेई। अच्छा शाम के जाए सुलह का बिटियां क्रिकेट खेली या सुबह यहाँ सुता हो फैबन गन्या है गन्या शाम भाई जो फे खेले आता हो फैबन का है कागजन में होगा सब कछु आज का है कछु नहीं समस्या है ना। हाँ तो फिर फसल कैसे बचा रहे जब पूरी गंजा रात भर जग रहे मर रहे जैसे बचे ही तो बचे ही नहीं बचे ही तो कह जाओ उठा के ले आए वो क्या कहे ऐसे बच रहे। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे वैसे सम्मानित लोग नए के हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आप ये बताओ जब कोई काम एक खिलाफ काम होगा जिसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे जैसे हमारे यहाँ बाजार लगते थे पहले गांव के तो उनकी बैलू थी गाय की बैलू थी बैल की बैलू थी और उसका बाजार जब बंद हो गया वो बैलू शून्य हो गई है। जब बैलू शून्य हो जाएगी तो उसको कोई नहीं पूछने वाला है। नंबर एक आज हम देख रहे हैं हमारा सम्मान राष्ट्रीय ध्वज इतना सम्मानीय था जिसको हमें नहीं कह रहे मैं डिफेंस रिटायरमेंट हूँ और जिसको हम लोग जब उठाते थे तो उसके पैर छूते थे और सर झुकाते थे। आज घर घर में लगा दिया वो पता नालियों में पड़ा घूम रहा है इसका कोई सम्मान दे गया है? पहले आप सुनते जाइएगा। जी मैं सुन लिया इस पे विस्तार से चर्चा होगी अभी हम मान रहे हैं वो चीज गलत है। अच्छा वीडियो बना चुके हैं। चश्मा है नोट में छपा रहता था वो जो शौचालय को उस पर लगा रखा है ये अच्छी सोच है क्या? हम ये कहते हैं नशाबंदी का काम चल रहा ठीक है हम मानते हैं जब ये शराब के ठेके हैं बीच बाजारों में लगा रखे तो नशा मुक्ति हो जाएगी क्या? इनको गाँव से बाहर ले जाइए ना। मंडी यहाँ चल नहीं रही है सारे काम सरकार के होते हैं यार ये कोई चेयरमैन करता है बताओ आप? अच्छा ये बताओ फ्री में सिलेंडर दे दिया कीमत 1200 रुपये कर दी जब सरकार पे हम चले जाएं तो मीटर हमारा फ्री में लगा दिया बिल 50,000 का पहुंचा दिया तो जी क्या उपलब्धि है सरकार की? हम लोग अच्छे ना होते तो ये सपा का चेयरमैन कैसे बन जाता अभी तक कैसे बनता रहता? वो तो ये है कि केंद्र सरकार मोदी जी बैठे हैं एंड केंद्र जो है उल्टा सीधा कर करके उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली है लूट मार करके सरकार बना ली है। और ये सुनो एक सीनियर सिटीजन के नाम से मतपेटी आई थी उसमें पता नहीं कितना वोट डाल लिया और अपना गिन के बराबर कर लिया सरकार बन गई। हम उसका स्वागत करते हैं तुम्हारी बना ली है लेकिन काम धरातल पे करके दिखाओ। सरकार है तो अच्छी बात है हम स्वागत करते हैं हमारे ही लोगों कहीं विदेश के नहीं हो आप लोग सरकार हमारी है हम लोग हैं जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या सबका होता है वो। भाई साहब दे रहे समय दे रहे आपको आप उसे ज्ञान दे रहे थे आगे दो ना आके आप पार्सल हो आप ना दे पाओगे उत्तर आपको देने बहुत देर लग जाएगी पार्सल जी। हाँ आदमी हो तुम रहे हो अब चश्मा चढ़ा आपको भारतीय जनता पार्टी का उतार दो जब समझ में आ जाएगा हमें पता है। अरे भैया यार लड़ने नहीं है सबकी सुनना है नहीं आ रहा चेयरमैन साहब की आज चुनाव में कमजोरी हमें कर लें भैया नहीं पड़ने वाला है आप लोग जीतने के लिए रिकॉर्ड नहीं होगा भैया अपने अरे भाई भैया भारतीय जनता पार्टी भाई हम कैमरा बंद करवा देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा प्रमाण पत्र दे दो जीतते चले आ रहे भाई चुनाव प्रमाण पत्र दे दो हम तैयार हैं। अरे भैया जनप्रतिनिधि हो गए भैया हम लोगों से भी ले लें दो राय काय नहीं निकल के आ रहे भाई साहब भैया हाँ भैया अरे यार आप लोगों ने व्यवस्था अब की बार
अब की बार भाजपा का ही चेयरमैन यहाँ पर टोड़ी फतेहपुर बनेगा। जनता ने बिल्कुल मन बना लिया। काम क्या करता? हम वकालत करते हैं, वकालत। अरे बिल्कुल वकील साहब, आप रोजगार आप पा गए, अच्छी बात है। और आपके मुंह में घी शक्कर भैया, आपके जनप्रतिनिधियों के अनुसार क्या कह रहे भाई साहब, क्या लग रहा? टोड़ी फतेहपुर को ब्लॉक के लिए और यहाँ पर शिक्षा के लिए 20,000 की आबादी है, 10,000 की वोटिंग है, कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, 10 के बाद नगर पंचायत में कोई भी क्लास के बाद कोई भी कॉलेज नहीं है। यहाँ पर कॉलेज और ब्लॉक की मांग के लिए। तो भैया सबकी ब्लॉक। एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, माने मंत्री जी ने बोला था, सीएम साहब ने, कि आप प्रपोजल लेके आइएगा, रोजगार के प्रपोजल लेके आइएगा, उस पर बात होगी, डिस्कस होगा, पैसा दिया जाएगा, स्वरोजगार हर घर में मिलेगा। बस अफसोस की बात यह है कि हम आप कोई भी प्रपोजल वहाँ तक पहुँच नहीं पाता ना सोच। जैसे अभी हमारे जो वर्मा जी हैं सोच MSME के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उन्होंने भी कई बार कहा है कि आप प्रपोजल लेके आइए। बट अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ से जितने लोग हैं कोई भी व्यक्ति वहाँ तक लेके नहीं जा पाता है, ठीक है ना। इसीलिए इस वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जैसे मैंने अपनी घोषणा पत्र में लिखा है, वो आपने पढ़ा दिया, हमें एक बार हमने पढ़ लिया, उसमें अपन लोग रोजगार देंगे, सिस्टम में रोजगार देंगे। और रही बात, जितनी भी बातें हमने लिखी हैं वो 100% होंगी। जनता एक बार सुने और निश्चित रूप से सारे की सारी, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये यहाँ की जनता। मैं आपको इतने वीडियोज अपने भेजूंगा कि जिसमें जनता तन मन धन से लगी हुई है कि इस बार जो प्रत्याशी चाहिए वो पढ़ा लिखा, योग कर्मठ चाहिए, जो पढ़ा लिखा होगा, जो अपनी बात झांसी से लखनऊ तक, क्योंकि ये सारी समस्या जो आ रही है ना, फंडिंग की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ के जो जितने भी चेयरमैन बनते हैं वो यहीं तक सीमित रहते हैं। वो हमेशा रोएंगे, इसलिए रोएंगे क्योंकि ऊपर तक उनकी पहुंच ही नहीं है, ना बात करने का तरीका, ना कैसे सीएम से बात करनी है, कैसे डीएम से बात करनी है, कहाँ से कितनी योजना चल रही है। 56 प्रकार की योजना सीडीओ ऑफिस में पड़ी है, ब्लॉक में पड़ी हुई है। बट यहाँ के कमीशन खोरी से जब बचेगा आदमी तब तो वहाँ जाएगा। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एक मकान से एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जाइएगा हमें बड़ेगंज में इतना आलीशान मकान बना हुआ है कि पूरे टोड़ी फतेहपुर में नहीं बना हुआ है। आप उसी अपेक्षा में किसी रोड पे चले जाइएगा, जिस रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे गड्ढे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस रात में निकल जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। तो ऐसे नाना प्रकार की समस्याएं हैं। आज जो जनता रोजगार की बात कर रही है, तो मेरा निवेदन यह है कि सब पहले मेंटली रूप से वो प्रिपेयर्ड हो जाएं, एजुकेटेड हो जाएं। कुछ ट्रेनिंग अभी बीच में PMKY से निकली थी, जिसमें कई लोगों ने शिक्षा ली। आज उनको 10,000, 12,000, 15,000 रुपए की कहीं ना कहीं रोजगार मिला है। बट जिस स्तर से यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ के जितने भी लड़के हैं सिर्फ जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दारू का है। भैया ये बात सामने आओ, आरोप लग रहे हैं आप सब पे। भैया एक तो कहा है कि आपके यहाँ देखो जो युवा है मैं बोलवा ही नहीं आऊँ, ठीक है, बोलना ही नहीं जब बोलना ही नहीं पाएंगे तो आप ऐसे पार्षद, ऐसे विधायक और ऐसे सांसद, ऐसे चेयरमैन बनाएंगे तो विकास कहाँ से लाएंगे? आप बताइएगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं, जब अपनी बात अपनी जनता नहीं रख पा रहे हैं तो विकास क्या करेंगे? एक बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसने अपनी बात रखी। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल है वो नहीं है, ब्लॉक नहीं है, नाना प्रकार के चाचा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने क्या दिया कि हमारे पावर में नहीं होता है, लेकिन हमने पावर में नहीं होता, लेकिन सोर्स लगाए जा सकते हैं, लेटर भेजे जा सकते हैं। मंत्री प्रतिनिधि 8 रोज आते भगवती सागर थे, ई टाउन एरिया पूरी पब्लिक जानती है, 8 रोज आते थे भगवती सागर। और जब कितने विकास होगा ये कह रहे हैं हमारे पावर ही में नहीं है। तो अब पावर को वो समझ में आए, जनता देख रही उस चीज को। हम तो ये कहते हैं आपका स्वागत है, आप हर मंगलवार को आते रहे, हम लोग आपकी खिदमत करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन और वंदन करेंगे। अच्छा भैया एक मिनट हाँ जी बताइए। युवाओं पे इतना ज्यादा वो बोल दिया। अरे सामने आओ, सामने आओ। ये बताइए, यहाँ से गांव के लड़कों की पुलिस में जॉब लगी है, क्या इनने लगा के दी है? तो आप जवाब नहीं, तो हम उन्हीं को तो दे रहे हैं। जो गांव में पुलिस में लड़कों की जॉब लगी है, SI बने हैं 2-2 लड़के। नहीं 2-2 लड़के SI में लगे हैं, क्या इनकी दम पे लगे हैं? आज ये 4 साल में आप दिखाई दे रहे हैं, आज इनकी सीट आ गई है। तो इस तरीके के आप इल्जाम नहीं लगा सकते युवाओं पे। युवाओं पे इस तरीके के इल्जाम नहीं लग सकते। यहाँ के युवा पुलिस में भी हुए हैं, 2-2 लड़के SI में भी हुए हैं, ठीक है, यहाँ से जॉबें लगी है। इस तरीके आप इल्जाम नहीं लगा सकते कि जुआ खेलते, सट्टा खेलते। आप 4 साल में यहाँ देख रहे हैं, पूछो सबसे, नहीं देख रहे हो अगर ये इस तरीके के इल्जाम बिल्कुल नहीं, इस तरीके के इल्जाम नहीं भैया देखिए, नहीं इस तरीके के इल्जाम नहीं युवाओं पे, नहीं इस तरीके के इल्जाम नहीं। मैंने आपसे बोला इस तरीके के इल्जाम बिल्कुल नहीं।
क्योंकि आप यहाँ पे 4 साल में आज दिखाई दे रहे हैं। आपने 4 पोस्टर लगा दिए, जुगल किशोर जी जा रहे, युगल किशोर जी जा रहे, नहीं आए, बजा ली ताली फुर्सत, चल रहे घर घर। नहीं, आप ये बताइए क्या मतलब है? नहीं, मेरी बात सुनिएगा। जिन जिन गलियों में सुनिए, मैं ऐसा मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप जिस गली में चले जाइए वहाँ दारू की थैलियों की लाइन लगी हुई है। क्या आप जिस गली में चले जाइएगा, लायक नहीं बची है, तमाम समस्याएं आ रही हैं और हम अपनी चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। देखते रहिए आप ASM न्यूज। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे है गौरव। धन्यवाद।